अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनने लगे थे चिकन डोनट्स। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से, घर में मौजूद चीज़ों से बन जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका है इनको बनाने का और बाज़ार से सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था चिकन, तो इसको मैं चॉप करने लगी थी तो एक इशू हो गया, मेरा चॉपर टूट गया। कुछ समझ नहीं आई, जैसे मैंने इसमें चिकन डाल के उसको चॉप करने लगी तो वो टूट गया। तो बड़ा अफ़सोस हुआ है मुझे। तो फिर अब समझ नहीं आ रही कि इसको किसके साथ चॉप करूं। तो चलिए अब कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। तो मैंने चिकन के अंदर ये 2 पीस मैंने ब्रेड के लिए थे, इनको सोक करके तो वो डाल दिया। और साथ में ये प्याज था एक मीडियम साइज़ का, इसको मैंने क्रश कर लिया था और इसका पानी निकाल दिया था। ये सारी चीज़ें अब मैं इसमें ऐड करके तो फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। स्पाइसेस में था अदरक, लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और ये वाइट पेपर। अगर वाइट पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो फिर मैंने इसको जो कुंडी नहीं होती जिसमें हम लहसुन और अदरक कूटते हैं, तो उसमें डाल के मैंने इसको पीस लिया था। तो वैसे तो नहीं हुआ था स्मूथ जैसे मुझे चाहिए था बिल्कुल बारीक, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर हो गया था। ना होने से तो बेहतर हो गया था। तो इनकी शेप भी बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने ये फिर इसमें मैंने एक लेमन जूस ऐड किया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड की थी। वो शायद स्किप हो गया। तो उसके बाद मैंने इसको ऐसे डोनट्स की शेप दे ली है। पहले पहले हम इसको कटलेट्स की शेप देंगे, उसके बाद हम सेंटर में इसके होल कर लेंगे। इस तरह से मैं सारे ये डोनट्स बना लूँगी। तो बस ये है कि चिकन थोड़ा मोटा रह गया था, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था कुंडी में बनाने से। बिल्कुल टेस्ट वैसा ही था जैसा हम चॉपर में चॉप कर लेंगे ना। तो उसके बाद मैंने उनको 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि उनकी शेप सेट हो जाए। और मैंने एक अंडा लिया, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था और 2-3 टेबल स्पून मैंने ये दूध ऐड कर लिया था। दूध मैंने इसलिए ऐड किया था कि वैसे तो अंडा थिक है, लेकिन हमें इतना थिक अंडा नहीं चाहिए था, तो ऐसे पतला करना था। उसके लिए मैंने इसमें दूध ऐड कर लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए। तो अब मैं डोनट्स लेके ना उसको पहले ये एग में डिप करूँगी, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स के साथ मैं इसको कोट कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे डोनट्स अंडे और ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट करके बना लूँगी। तो इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए, तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनके टेस्ट में कोई फ़र्क आएगा। तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, वैसे भी बना लें। ये बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और चीज़ें भी कोई ऐसी नहीं जो हमारे पास मौजूद ना, सिंपल सी चीज़ों से बन जाता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि बाज़ार की निस्बत ये बहुत सस्ते बन जाते हैं, बाज़ार से तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो मैंने ये 4 डोनट्स यहाँ पे फ्राई किए थे। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि इनकी फ़ाइनल लुक कैसी आती है। बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, जब ज़रूरत होगी तो इनको बाहर निकालने की रखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही निकालें तो आप ऑयल को हल्का गर्म करें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लें। तो ये बहुत ही मज़े के बन जाते थे। देखिए इनकी फ़ाइनल लुक कैसी ज़बरदस्त आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजे मजे की आसान और सादा रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।